आसी ने जैसे ये कहा कि वे अपनी वाइफ को तलाक देकर उससे शादी कर ले, ये सुनकर तो जैसे जय को यकीन ही नहीं हुआ कि ये शब्द आसी ने उससे कहे थे। वे जितना इन 2 सालों में आसी को जाना था, समझा था, आसी वैसे बिल्कुल भी नहीं थी जो इस वक्त वे अपनी बातों से लग रही थी। आसी तो उनमें से थी जो दूसरों को दर्द में देख खुद भी रो जाती थी, खुद से पहले दूसरे के लिए सोचती थी, फिर उसकी खुद की लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। और आज उसने आसी को अपनी लाइफ से जुड़ी बात बताई। आसी को तो उस पर नाराज होना था, शायद गुस्से में उसको थप्पड़ भी मार देती तो समझ सकता था, पर यहाँ तो आसी आज उसकी सोच से अलग ही थी। वे सच जानने के बाद भी उसे शादी करने को कह रही थी। वही वेद भी वहां से गुजर रहा था। उसने पूरी बात तो नहीं सुनी थी, पर जितनी सुनी थी उसमें उसको आसी ही गलत लग रही थी, क्योंकि उसने भी जय की वाइफ के प्रेग्नेंट होने वाली बात सुन लिया था। पर फिर भी आशी का शादी करने की बात करना वेद की नजरों में आसी को गलत दिखा रहा था। आसी अपनी बात कहते हुए बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी कहा है उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, और वे अब भी शांत थी। पर ये बात तो बस वही जानती थी कि जय की शादी और उसकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर आसी के दिल पर क्या बीती थी। क्या सच में इतना आसान था उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना? पर यह बात सिर्फ वही जानती थी कि कैसे खुद को वे शांत करके इस वक्त खड़ी थी। जय आसी की बात सुनकर तेज आवाज में कहता है, आसी, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? मैंने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? और तो और तुम चाहती हो कि मैं उसको तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं। मेरी वाइफ मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। आई बात समझ? वे मेरा बच्चा है तो कैसे उसको मैं तलाक दे सकता हूँ? और मैं अपने बच्चे को उसके पापा के नाम और प्यार से दूर कर सकता हूँ। मुझे ना आसी अब तक ऐसा लग रहा था कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाकर तुम्हारे साथ गलत किया है, पर सच कहूँ तो अब जो तुमने कहा ना, इसे देखकर मुझे समझ आ रहा है कि इतने दिनों से मैंने तुमको गलत समझा, बल्कि तुम तो मतलबी हो जिसे बस अपनी पड़ी है और अपने आगे कोई नहीं दिखता। जय की बातें आसी को अंदर से तोड़ रही थी कि जो इंसान खुद किसी के साथ गलत करके बैठा है, आज वे उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा था। आसी को आज खुद पर गुस्सा और हंसी दोनों आ रही थी कि वे इस इंसान से प्यार करने के चक्कर में अपने 2 साल बर्बाद किए थे। और इतना ही नहीं, इस इंसान के भरोसे इतनी दूर आई। जय की बातें सुनकर आसी कहती है, तो क्या हुआ जय? क्यों नहीं दे सकते तलाक तुम अपनी वाइफ को? अरे, तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते, तो बिना प्यार जिंदगी कैसे गुजारोगे उसके साथ? जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं, और जब ये शादी जबरदस्ती हुई है तो तोड़ दो ना ये शादी। प्यार तो तुमने मुझसे किया है ना? ये सब कहते हुए आसी कुछ सेकंड रुकती है और फिर कहना शुरू करती है, वैसे जय, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब ये शादी तुम्हारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती करवाई और इसमें तुम्हारी कोई मर्जी भी नहीं, तो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हुई? बताओ, ये बच्चा आया कैसे? और तुम खुद भी कह रहे हो कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुमने अभी कहा और कुछ देर पहले ये भी कहा कि तुमने बस मुझसे प्यार किया, तो फिर ये बच्चा कब और कैसे आया? क्या है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? बोलो जय। आसी की बात सुनकर अब जय कुछ भी नहीं कह सका, और उसको अब समझ आया कि आशी शांत क्यों थी। दरअसल ये शांति आने वाले तूफान की ओर संकेत दे रहा था, और अब जय को आसी की बातों का मतलब समझ आ रहा था कि क्यों आसी ने उससे उसकी वाइफ को तलाक देने की बात कही थी। पर अब वे कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ था अब उसके पास। वहीं आसी जय को चुप देख ताली बजाते हुए कहती है, क्या बात है जय, अब तक तो तुम मुझे सही और गलत का भांसड़ दे रहे थे, और अब मेरे एक सवाल से ही तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? अब नहीं है जवाब? अब कहो ना कि क्या उस जबरदस्ती की शादी में तुम्हारे पेरेंट्स ने ही उस लड़की, सॉरी, लड़की नहीं, तुम्हारी वाइफ के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने को कहा था? 2.5 साल पहले तुम्हारी शादी हुई और 2 साल बाद तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, तो क्या इन 2 सालों में तुम्हारे पास टाइम नहीं था, या अपनी की गई ओछी हरकत को बताने की हिम्मत नहीं थी? उसके बाद भी
तुम अपनी वाइफ के होते हुए मेरे साथ प्यार का नाटक किए और मेरे साथ प्यार का नाटक करते हुए अपनी वाइफ के साथ उस रिश्ते में आगे भी बढ़ गए। जय, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? एक साथ दो लड़कियों को धोखा देते हुए और उनकी लाइफ के साथ मजाक बनाते हुए, और अब तक बनाते आ भी रहे हो। अगर इस बीच तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठाने के लिए तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम आज भी हम दोनों को धोखे में ही रखते, और शायद आज हमारी शादी भी हो जाती। छे, तुम कितने दोगले किस्म के इंसान निकले जाए, जो किसी का सगा नहीं, ना अपनी वाइफ, ना प्यार और ना पेरेंट्स। तुम्हें पता है, मुझे खुद पर गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रही है कि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 2 साल तुम जैसे निखट्टू पर बर्बाद किए, जो अपने खुद के पेरेंट्स से ये तक नहीं कह सका कि उसे कभी शादी करनी नहीं। और चलो, अपने पेरेंट्स की बात मानकर शादी कर भी ली तो उस लड़की के साथ अपनी रिश्ते के प्रति लॉयल तो रहना था ना। पर नहीं, तुम्हें तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए थे। पर अफसोस कि इस बच्चे ने बीच में आकर अपने इस निखट्टू बाप के हाथ में पकड़ा एक लड्डू का राज फोड़ दिया और तुम्हें सच बताना पड़ा। तुमने कभी सोचा है कि तुमने एक नहीं, 2 लड़कियों की लाइफ को खराब करने की कोशिश की? कभी सोचा कि वे लड़की जिसे तुम जबरदस्ती की शादी समझ रहे थे, वे अपना सब कुछ छोड़कर आई थी तुम्हारे पास, तुम्हारे भरोसे, कि अब उसके सब कुछ तुम हो, और तुमने उसको भी धोखे में रखा। छे, तुम जैसी सोच वाले लड़कों से नफरत है मुझे। आई बात समझ? नफरत। और तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हारा सच जानकर टूट जाऊंगी, रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, भीख मांगूंगी तुमसे अपने प्यार के लिए? तो सुन लो, होती होगी ऐसी लड़कियां प्यार में पागल, पर मैं नहीं, मैं आसी हूँ, उनमें से नहीं। आई बात तुमको समझ? मेरी तरफ से भाड़ में जाए ऐसा प्यार, और ऐसा प्यार करने वाला हम तो खुद में ही बेहिसाब है। आसी की बातों को सुनकर कहीं किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो कहीं 12 बजे थे। आसी की बातें सुनकर जहाँ जय को अपने किए पर पछतावा था कि उसने आसी के साथ जो कुछ भी किया वे गलत किया, पर इस वक्त जो कुछ भी आसी ने कहा वे सब सुनने के बाद जय का पछतावा तो कहीं उड़ सा गया था। अब था तो बस गुस्सा। आखिर एक लड़का अपने लिए ऐसे शब्द कैसे सुन सकता था, वे भी एक लड़की से, सबके सामने, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो और सामने वाले की कही बातें सच ही क्यों ना हो। जय को गुस्सा आ रहा था। अब ये गुस्सा आसी के मुंह से इतनी सारी अपने लिए तारीफ पर था, या उसने सोचा था कि सब बातें जानकर आसी रोएगी, चिल्लाएगी, उसे कुछ कहेगी, या सही मायने में कहो तो टूट जाएगी। पर जय ने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि आशी शांत थी, और आशी ने जो कुछ भी कहा वे जय की सोच से बिल्कुल अलग था। हाँ, ये वही आशी थी जिसको जय इतने समय से जानता था। फिर कैसे उसने आशी से उस चीज की उम्मीद की थी जो कभी आशी थी ही नहीं। आशी के मुंह से अपने लिए इतनी सारी भर भर कर तारीफ सुनकर जय आग बबूला हो रहा था, और वे गुस्से में आशी की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, आशी, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ कहो। तुम जानती हो कि मैं, हाँ, तुम निखट्टू हो, यही ना? जय की बात को बीच में काटते हुए आशी कहती है, और वे अपनी एक उंगली से जय की अपनी तरफ पॉइंट उंगली को नीचे करते हुए कहती है, वही। अब तक वहां कुछ लोग भी इकट्ठा होने लगे थे, जिससे जय को अब आशी पर गुस्सा और शर्म दोनों आने लगी थी। पर मजाल है कि आशी पर कोई फर्क पड़ा हो, और पड़ता भी क्यों? आखिर इस सब में उसकी गलती भी क्या थी? बस यही कि उसने प्यार किया था, वे भी एक गलत इंसान से। जय की बातों से आशी पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए वे कहती है, वाह जय वाह, मतलब तुम कुछ भी करो और हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैं लड़की हूँ, है ना? क्यों? हमें क्या अपने बाप की जागीर समझे हो, जो चुपचाप आंसू बहाते हुए तुम्हारी नीच हरकत बर्दाश्त करे? अरे गलत तो मैंने अपने ताऊजी के साथ किया कि उनकी सुनी नहीं। बेशक वे मुझे प्यार नहीं करते, अपनी बेटी भले ना समझे, वो समझे अपने उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी तय कर दिए हूँ, पर जो भी हो, उन्होंने मुझे खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, इस लायक तो बनी कि मैं तुम जैसों की बात सुनकर आंसू ना बहाऊं, बल्कि हिम्मत से खड़ी रहूं। आई बात समझ? तो निकलो अब यहाँ से। तुम्हारी जबरदस्ती से प्रेग्नेंट वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तो तुम जाओ यहाँ से। मेरा और अपना टाइम मत बर्बाद करो। आशी की बातें सुनकर जय कुछ भी नहीं बोल पाता है। उसे अब सबकी नजरें खुद पर देख शर्म सी आने लगी थी।
उसका खड़ा रहना मुश्किल होते जा रहा था और वहां मौजूद लोग आशी की हिम्मत देख खुश थे। तो जय की हरकत जान उस पर गुस्सा। ये हाल कुछ वेद का भी था। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि जय ने क्या किया था उस लड़की के साथ। बावजूद इसके वे लड़की आंसू बहाने के बजाय उस लड़के की ही बैंड बजाने पर तुली थी। वेद भी इम्प्रेस तो जरूर हुआ था अपने सामने खड़ी उस लड़की से, जिसको कुछ देर पहले वे गलत समझ रहा था। वही जय का असिस्टेंट राज आते हुए कहता है, सर, मैंने सना मैम को बहुत बार कॉल कर लिया पर उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं। राज की बात सुनकर वेद आशी की तरफ देखते हुए कहता है, जब दुल्हन ही नहीं है तो शादी कैसी। चलो यहाँ से राज, ऑफिस में बहुत से काम हैं। मेरे पास इंतजार करके वक्त की बर्बादी करने से ज्यादा और भी बहुत से काम हैं। ये कहते हुए वेद कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके आगे की ओर बढ़ रहे कदम रुक से गए, क्योंकि उसे अपने हाथों पर एक पकड़ सी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसका हाथ थामा हो। वेद को पहले तो ऐसा लगा कि शायद राज ने उसका हाथ पकड़ा है, और ये देखने के लिए वे अपना चेहरा ऊपर करता है तो वे देखता है कि राज खुद भी हैरानी से उसके उसी हाथ की तरफ देख रहा था। और वेद देखता है कि राज ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि वे भी उस इंसान की तरफ ही दूसरी तरफ देख रहा था। ये देख वेद अपनी आईब्रो को सिकुड़ता है। आखिर किसकी हिम्मत हो गई बिना उससे पूछे, बिना उसकी परमिशन उसका हाथ थामने की। ये सब सोच वेद अपनी नजरों को अपने हाथों से होते हुए ऊपर की तरफ उठाता है तो अपने सामने देख हैरान नजरों से सामने की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं, आसी थी, जिसने उसका हाथ थाम रखा था। और उसके पीछे जय, जो खुद भी आसी का एक अनजान शख्स का हाथ पकड़ते देख हैरानी और परेशानी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए आया था। वेद अपना चेहरा थोड़ा साइड कर आसी के पीछे खड़े जय की तरफ देखता है, जिसकी नजरें इस वक्त आसी के उस हाथ की तरफ थी जिससे उसने उसका हाथ थामा था। और फिर जय अपनी एक आईब्रो उठाते हुए आसी की तरफ देखता है, जिसकी नजर इस वक्त उस पर ही थी, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी जय आगे बढ़कर कहते हुए आता है, आसी, ये क्या हरकत है? किसी अनजान का हाथ थामना गलत है। वहीं जय की बात सुनकर राज भी आगे आते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, और मेरे सर को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी बिना उनकी परमिशन उनसे बात करे, और यहाँ तो सीधा हाथ पकड़ लिया। वही वेद अब भी शांत था और आसी की आंखों में ही देख रहा था। तभी आसी कुछ ऐसा कहती है जहां वेद समेत जय और राज भी हैरान रह जाते हैं। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि कोई लड़की एक अनजान शख्स से ऐसा भी कह सकती है, जिसको ना तो वे जानती है और ना कभी मिली है। आसी के कहे शब्द सुनकर वहां मौजूद वे तीनों लड़के हैरान नजरों से उसे देख रहे थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या उनके सामने खड़ी लड़की ने जो कुछ भी कहा था वे उन्होंने सही सुना था या गलत सुना। यदि गलत सुना तो क्या कोई लड़की सच में इतनी पागल भी हो सकती है? आसी की बातों को सुनकर जय गुस्से से बौखला गया और वे आसी पर चीखते हुए कहता है, आसी, आर यू मैड? समझ भी आ रहा है तुम्हें तुम क्या कह रही हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अब तुम एक पल भी यहाँ इस शहर में नहीं रहोगी। आज ही तुम वापस पंजाब जा रही हो, समझी? ये शहर तुम्हारे लिए नहीं है। चलो। ये कहते हुए जय जैसे ही आसी का हाथ थामने को आगे बढ़ने को होता है कि आसी धीमी पर गुस्से भरी आवाज में कहती है, जय, डोंट वरी, आई नो कि मैं क्या कर रही हूँ, और जब तुम्हारे साथ इतने वक्त रहकर भी मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। तुम अब भी मेरे लिए उस अनजान इंसान की तरह हो जिस पर मैंने बेवकूफों की तरह विश्वास किया, पर तुम निकले फिर भी अनजान ही। तो अब मुझे किसी भी अनजान पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं, और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही, समझे तुम? जब आई अकेली थी तो आगे क्या करना है वे मैं सोच लूंगी। ये कहते हुए आसी ने अब भी वेद के हाथों को थाम रखा था और नजरों को फिर वेद पर करते हुए कहती है, बताइए, क्या आप करोगे मुझसे शादी? देखिए मिस्टर, ये शादी का फैसला घाटे का सौदा नहीं है। तय कर लीजिए मुझसे शादी, फायदे में रहोगे। आसी की बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। वहीं आसी फिर कहती है, देखिए मैं जानती हूँ आप भी यहाँ शादी करने के लिए ही आए थे, पर आपकी दुल्हा नहीं आई, और मैं भी यहाँ शादी करने के लिए ही आई थी, पर मेरा दुल्हा तो आया, पर अपना सच मेरे सामने लाकर शादी करने नहीं तोड़ने। तो उस हिसाब से हम दोनों ही बिना शादी के हैं, और मैं आज यहाँ शादी करने आई थी तो करके ही जाऊंगी, फिर वे चाहे जय हो या कोई और। आसी की बातें वेद बड़े ही ध्यान से सुन रहा था।
उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। आसी की बातें सुनकर वहीं जय को गुस्सा आ रहा था कि आसी ऐसे कैसे किसी इंसान से शादी की बात कर रही है जिसको वे थोड़ा क्या बिल्कुल भी नहीं जानती, जिससे अभी ही मिली हो उसे शादी। और इधर राज की नजरें वेद पर थी कि कैसे किसी की ना सुनने वाला उसका बॉस वेद आज एक अनजान लड़की की बातें को सुनकर भी कुछ नहीं कह रहा था। राज अपने मन में कहता है, क्या मेरे बॉस को इस लड़की से, वो क्या कहते हैं, प्यार में पागल लोग, हाँ, पहली नजर का प्यार, हाँ, क्या मेरे वेद सर को इस अनजान लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया है, तभी तो वे इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। राज अपने ही दिमाग में ये सब बातें सोच रहा था, फिर अचानक से बोलता है, हाँ, ये बात सच है कि मेरे बॉस यहाँ शादी करने आए थे, और ये भी सच है कि वे लड़की यहाँ पर नहीं आई, पर इस वजह से कि वे लड़की यहाँ नहीं आई और मेरे बॉस की शादी नहीं हुई, इसलिए वे किसी भी अनजानी लड़की से शादी कर लेंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या? कहीं सुना है कि क्या बिना किसी से जान पहचान के कोई दोस्ती नहीं करता? और तुम तो शादी की बात कर रही हो, अजीब पागल लड़की हो तुम। राज की बातें सुनकर वेद भी आसी के जवाब के इंतजार में उस ओर देखने लगता है। तभी आसी कहती है, क्या जानना है आपको, बताइए। मेरा नाम आसी खाना, मैं पंजाब से हूँ। स्कूल से कॉलेज तक वही पढ़ाई हुई है और ये मेरे ग्रेजुएशन का आखिरी साल था जो मैंने इस जबरदस्ती के शादी वाले फट्टू के प्यार में बर्बाद कर दिए। आसी की बातें सुनकर राज को हंसी आ गई। वहीं जय भी आसी की तरफ घूर कर देखने लगा और वेद का चेहरा अभी नॉर्मल ही था। आसी आगे बोलना शुरू करती है, मेरे माँ बाप नहीं है। माँ तब मरी जब मैं 4 साल की थी। तब मेरे पापा ने मुझे संभालने के लिए दूसरी शादी की, पर दूसरी माँ मुझे तो नहीं संभाल पाई, पर मेरे पापा को इतने अच्छे से संभाला कि एक दिन मेरे पापा को ही मुझसे दूर कर दिया और चली गई उनको अपने साथ लेकर एक नई दुनिया बसाने। और मेरे पापा वे भी चल दिए अपनी दूसरी पत्नी के पीछे दुम हिलाते हुए। आसी की बातें सुनकर अब राज भी सोचने पर मजबूर हो गया कि सच में उसके सामने खड़ी लड़की काफी यूनिक है जो अपना बायोडाटा इतने अलग तरीके से दे रही थी। राज को अब आसी की बातें सुनने में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए वे आसी से कहता है। सुनकर बुरा लगा। राज आगे बोलता है, अब आगे का क्या राशि जी? राज ने आसी के नाम के पीछे जी शब्द को इतना खींचा था कि वेद उसकी तरफ घूरकर देखने लगा और आसी राज की तरफ घूरकर देखने लगती है और कहती है, क्या मेरी कहानी सुनकर इंटरेस्टिंग लग रही है ना? मसालेदार टाइप, राइट? जिस पर राज हड़बड़ाते हुए बोलता है, न न न नहीं तो मैं तो बस। जिस पर आसी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, अब क्या बोला नहीं जा रहा या कोई जवाब नहीं मिल रहा होगा, है ना? हाँ तो मेरा बाप गया मेरी दूसरी माँ के पीछे मुझे छोड़ और रह गई मैं अपने ताई और ताऊ जी के पास। वे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि अपनी बेटी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी है और घर में बैठी है उसे छोड़ मेरी शादी करवाने चले हैं। किससे? कौन है वे? क्या करता है? कुछ नहीं पता, पर शादी 2 दिन के अंदर ही निपटानी है उनको। जैसे कि ये शादी नहीं, मुझे ही निपटाना है। और मैं इसी वजह से अपने घर से भागी, इस निखट्टू की वजह से कि ये मुझे संभाल लेगा। पर मैं कम से कम अपने घर से भागने की हिम्मत तो दिखाई। ये निखट्टू तो बेचारा अपने परिवार के जबरदस्ती के आगे जबरदस्ती की शादी में बंध गया, और तो और उसी जबरदस्ती के चक्कर में अब बाप भी बन रहा है। आसी ने ये बात जिस तरह से मुंह बनाकर कहा था, राज अब चाहकर भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और खिलखिलाकर हंस दिया। और वे तो बस हैरान था कि ये लड़की क्या चीज है जो इतना कुछ बता रही है, वे भी इस तरीके से। वहीं आसी का बार बार अनजानों के सामने उसको निखट्टू कहना जय को गुस्सा दिला रहा था।